हेलो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि इनकम टैक्स में जब हम इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT में और ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करना है तो उससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। ITAT में अपील के लिए हमारे इसके जो प्रोसीजर क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है और इसमें जो समय सीमा है अपील फाइल करने का वो क्या है। आइए हम समझते हैं जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये जो सेकेंड अथॉरिटी है, यानी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी दैट इज अ CIT अपील एंड सेकेंड एंड द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी दैट इज द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT ट्रिब्यूनल। तो जो जब हम CIT के अपील के जो ऑर्डर है उसको जो पर्सन अग्रीव्ड है वो चैलेंज कर सकता है बिफोर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। इसके अलावा अगर 263 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 263 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अगर ऑर्डर पारित है उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं बिफोर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। और आपकी संस्था का, NGO का अगर 12A या ATG एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो उसको भी आप डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं बिफोर द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। जो 12A एंड ATG रिजेक्शन ऑर्डर पारित होती है वो होती है बाय CIT एग्जेम्पशंस। तो जब हम इनकम टैक्स अपील, जहां पे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो CIT अपील है, वहां से रिजल्ट आने के बाद, केस डिसाइड होने के बाद जो अग्रीव्ड पार्टीज है उस केस में वो ITAT में प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें जो सेक्शन है वो 253 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अगर आपका कोई भी प्रोसीडिंग जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में चल रहा था तो आगे भी अपील जो है वो आपको ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ही चलेगा। आगे आने वाले दिनों में अगर कोई नोटिस इशू होता है अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, फिर उसकी प्रोसीडिंग, उसके अपीलेट मैकेनिज्म वो एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से प्रोसीड होंगे। तो सेक्शन 253 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है, ये है कि फाइलिंग अपील बिफोर द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जब हम इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करना है हमें, तो इसमें जो अपील का जो फॉर्म आता है वो है फॉर्म 36 जो आप अपील फाइल कर सकते हैं। जो फॉर्म 36A है वो है फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। अगर हम 253 को, जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है 2025, उसमें देखते हैं तो सेक्शन, कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है 362 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। अगर नए एक्ट के हिसाब से 2025 के हिसाब से जब अपील फाइल होंगे ITAT में, उसमें अपील के लिए जो फॉर्म नंबर है वो 115 एंड फॉर्म नंबर 116 फाइल होगा फॉर फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। अब है कि जब हम एक ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं बिफोर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ITAT ट्रिब्यूनल में, तो उसके फाइलिंग की जो समय सीमा है वो क्या होनी चाहिए, जिस समय सीमा के अंदर आपको अपील फाइल करना है। तो जब आपको ऑर्डर मिला है उस मंथ के एंड से 2 मंथ का आपके पास टाइम होता है अपील फाइल करने का बिफोर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT ट्रिब्यूनल। अगर आप किसी भी कारण से आप अपील समय पर फाइल नहीं कर पाते हैं और वहां पे आपको परेशानी होती है, कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, सर्कमस्टांसेस होती है जिसके कारण आप समय से इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT ट्रिब्यूनल में अपील नहीं फाइल कर पाते हैं, तो ITAT ट्रिब्यूनल जो है वो कंडोन कर सकती है डिले को, बट कंडीशन है कि देयर मस्ट बी अ सफिशिएंट कॉज।
तो जहाँ पे सफिशिएंट कॉज है जो डिले फाइलिंग का, वहाँ पे ITAT कंडोन कर सकती है डिले, जहाँ पे डिले से अपील फाइल हुआ है। जब भी आप ITAT में अपील फाइल करें तो आपको समझना पड़ेगा कि ITAT में जो अपील फाइल होती है वो किस किस तरह के अपील फाइल होती है जो आप ITAT में अपील फाइल कर सकते हैं। ITAT में जब भी हम अपील फाइल करें तो इसमें जो पहला हमारा है वो इनकम टैक्स अपील का है। इसके बाद जो है आप फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन है। इसके अलावे आपका स्टे एप्लीकेशन है। इसके अलावे आपका मिसलेनियस एप्लीकेशन है। इसके अलावे जो इनकम टैक्स सर्च एंड सीजर अपील है। फिर है इनकम टैक्स ट्रांसफर प्राइसिंग अपील है। फिर आपका इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्स अपील है। इसके अलावे जो ब्लैक मनी है वो अपील है। इसके जब ब्लैक मनी अपील है, इसके अलावे आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट टैक्स अपील है। इसके अलावे आपका गिफ्ट टैक्स अपील है। इसके अलावे आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अपील है। तो जब ITAT में अपील फाइल करना है तो आपको समझना होगा कि किस किस तरह के मैटर को हम यहाँ पे अपील फाइल कर सकते हैं बिफोर इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में अगर आप फाइल करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने इनकम टैक्स की जो असेसमेंट प्रोसीडिंग था उसमें आपका ऑर्डर जो है वो एक्स पार्टी है। इसके बाद आपने CIT में भी अपील फाइल किया और वहाँ भी एक्स पार्टी है, या पार्टली आपने रिप्लाई किया और पार्टली आप नहीं किया। तो आपको ध्यान देने वाली बात होती है कि असेसमेंट प्रोसीडिंग में भी अगर एक्स पार्टी है उसके कई रीजन हो सकते हैं। उसमें से एक रीजन होगा जो एड्रेस आपका अपडेटेड है उस एड्रेस पे नोटिस नहीं जा रहा है आपको, या आपने अपना एड्रेस अपडेट नहीं कराया। दूसरा है कि आपने जिस कंसल्टेंट को एंगेज किया वो टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया, टाइमली रिप्लाई फाइल नहीं किया, टाइमली प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, या कुछ ऐसी परिस्थिति थी जो आपके नियंत्रण में था ही नहीं कि आप उस अपीलेट प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट इनकम टैक्स नोटिस है और पर्सन वो जेल में है, उसको इस बारे में आइडिया ही नहीं है, तो वो उसके कंट्रोल से बाहर है कि वो इस प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एक्स पार्टी जो असेसमेंट ऑर्डर है उसके कई कारण हो सकते हैं। उसी तरह से जो CIT अपील है उसमें भी एक्स पार्टी ऑर्डर है या पार्टली पार्टली है। तो जब आप ITAT में आते हैं और आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स है, सफिशिएंट एविडेंस है कि प्रूफ करने के लिए जो एलिगेशन असेसमेंट ऑर्डर में बाय लर्नेड AO ने लगाया है, तो उसको काउंटर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है। उस परिस्थिति में आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में रिलीफ मांग सकते हैं और परिस्थिति को जस्टिफाई कर सकते हैं कि किस कारण से असेसमेंट ऑर्डर एक्स पार्टी हुआ। आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, इंफॉर्मेशंस है जो आप अपने ट्रांजैक्शन को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं और उसके आधार पर आप यहाँ पे रिलीफ मांग सकते हैं कि केस को रिमांड बैक कर दिया जाए बिफोर द लर्नेड AO टू वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस, टू वेरीफाई द एविडेंस, सब्सटेंशिएट एविडेंस को, और असेसी को भी एक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस मिले ताकि वो सारी जो एविडेंस है, सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिफोर लर्नेड AO के पास प्रेजेंट कर सके और वहाँ पे सब्सटेंशिएट कर सके, प्रेजेंट कर सके अपने केस को। तो इस परिस्थिति में रिमांड बैक हो सकता है। दूसरा है कि आपने असेसमेंट ऑर्डर में भी पार्टिसिपेट किया, आपने CIT अपील में भी पार्टिसिपेट किया और आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में आए हैं क्योंकि आपको रिलीफ नहीं मिला है। इस केस में आपकी आपकी स्ट्रेटजी जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट हो सकता है
जब आप लिटिगेट करें बिफोर इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में। एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि वो केस बनता ही नहीं है, जैसे लिमिटेशन पीरियड है। अगर नोटिस इशू किया है लिमिटेशन पीरियड के बाद, तो उस केस में ये नोटिस ही अपने आप में वॉइड ऑफ एन इश्यू है, तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है बाय द ITAT बेंच। तो जब भी आप ITAT में ट्रिब्यूनल में अपील के लिए प्रोसीड करें, सबसे पहले असेसमेंट ऑर्डर को गो थ्रू करें, और इसके बाद जो CIT अपील के ऑर्डर को उसको भी गो थ्रू करें, और इसके बाद आप स्ट्रेटजी बनाएं to litigate before the income tax appellate tribunal. So to get more information related to income tax appellate tribunal or income tax litigation, please subscribe our channel. Thank you.